कल सुबह 9:30 बजे चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर हम लोग धरना देंगे 1 घंटा, और उसके बाद विधानसभा के अंदर जब 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो विजन 2047 पेश करेगी तो उसका हम लोग विरोध करेंगे। और रात के अंधेरे में जो भाजपा सरकार चाहती है कि वहां पर हम उसको पास करा लें, हम उसका बहिष्कार करेंगे ताकि पूरा प्रदेश जान जाए कि भारतीय जनता पार्टी जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है। 2027 तक उनका कोई विजन नहीं है। अब बात कर रहे हैं 20 साल बाद की, इससे स्पष्ट है कि 2027 तक उनका कोई विजन नहीं है और 27 में सत्ता परिवर्तन होगा और अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। जनता के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो स्कूलों के मर्जर का हो, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पंगु होने का हो, कानून व्यवस्था है, बिजली का जो बेहाल हाल है और बेरोजगारी, महंगाई जैसे समस्याओं को लेकर के हम लोग सदन के अंदर अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे। अगले कह रहे हैं कि इस विधानसभा का वो विरोध करते हैं। ये 24 घंटे का सदन है, तो 24 घंटे की आवश्यकता कहाँ है? सदन तो लंबे समय चलना चाहिए। जितने ज्यादा दिन चलेगा उतनी जनता के प्रश्नों के जवाब आएंगे। सरकार को सदन चलाना ही नहीं है, उसको इवेंट करना है सदन के अंदर। इसलिए हम लोग इवेंट का विरोध करते हैं। हम लोग जनता के जो सवाल है उनको सरकार के सामने रखेंगे, सरकार उन सवालों का जवाब देने का काम करे। अरे बात क्या हुई, आज कल से विधानसभा विधान परिषद की बैठक होगी, उसमें हमारे समस्त नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गनिर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही धांधली अनियमितताओं के विरोध में हमारी आवाज उठाएंगे जनता की तरफ से। यही हमारा संकल्प है। क्या मुद्दे रहेंगे कल सत्र के दौरान? यही संकल्प है। संकल्प क्या मतलब, क्या किस चीज को लेकर? अरे समस्या ही समस्या है। किस तरह की समस्या को लेकर बातचीत की? इस समय धान की रोपाई हुई है और धान के खेत में यूरिया पड़ती थी, यूरिया का दाम बढ़ा दिए, अब बोरी उसमें घटा दिए 5 किलो। ये तमाम बातों पर चर्चा हुई है और हम लोग कल से सदन की कार्रवाई में भाग लेकर के इन मुद्दों को, जनता के मुद्दों को उठाएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने दिशा निर्देश दिए हैं। हालांकि सरकार ने बहुत कम समय रखा है। 403 विधायक है, ना केवल विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के विधायक भी और मंत्री भी चाहते थे, क्योंकि वो भी परेशान हैं, उनकी भी बातें नहीं सुनी जा रही। जनप्रतिनिधियों को दरकिनार कर दिया गया। बर्बाद करने का पूरा खाका एक तरीके से सरकार ने आम लोगों का तैयार कर रखा है। 2 दिन की कुल विधानसभा चलेगी। तीसरे दिन अपनी झूठी सच्ची बात ये लोग चलाना चाहते हैं, लेकिन ये भाग नहीं सकते। आने वाले समय पर जनता की अदालत में 2027 में इनको जाना पड़ेगा। और निश्चित रूप से समझिए, माननीय अखिलेश यादव जी इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और जितने ये विषय, जितने ये मुद्दे हैं उन पर हम लोग काम करेंगे। समाजवादी पार्टी सब लोग मिलकर काम करेगी। खास मुद्दे क्या रहेंगे आप बताइए? दवाई, पढ़ाई, महंगाई, बेरोजगारी, बाढ़ की व्यवस्था। आप देखिए, इनका कोई एक काम, सरकारी कर्मचारी हर विभाग के परेशान। कहीं पर जाकर देखेंगे तो ऐसी परेशानी, दिक्कत आपको हर विभाग में, हर जगह पर, हर तरह के पेशा करने वाले लोगों की है। किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, नौजवान परेशान है। आपके तमाम लोग आप देखेंगे, नजदीकी से जाकर देखिए, आप खुद इसी समाज के रहने वाले हैं, किस तरह की व्यवस्था इसकी है। हम लोग जाएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि जनता के हर उस विषय को बोलिए जिससे जनता परेशान है। हम लोग हर उस विषय पर आवाज उठाएंगे। 2 दिन की जिस तरीके से चल रही है 24 घंटे की, क्या है 24 घंटा? पूछिए इनसे। गुणगान करते रहो झूठी सच्ची बातों का। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा 9 बजट उत्तर प्रदेश के, 11 बजट देश की सरकार के। इनका जो मैनिफेस्टो है उससे निकालकर इनसे सवाल पूछे जाएंगे। सवाल हम लोग तैयार कर रहे हैं। जनता के बीच से जो परेशानी, दिक्कत, उस सवाल को आपके बीच में लाएंगे जरूर। और शायद कल या परसों तक वो सवाल आपके सामने आएंगे। हम चाहेंगे, भ्रष्टाचार की आप देख लीजिए क्या व्यवस्था है, थानों में क्या हाल है, क्या हाल है थानों का, क्या हाल है तहसीलों का। कोई विभाग उठाकर देखेंगे तो वहां पर तमाम लोग ऐसे हैं, जनता त्राहिमाम कर रही है। निश्चित रूप से ऐसे आने वाले समय पर सिर्फ जनता जब रुख बदलती है तो रुख बदल रही है। पिछड़े, दलित, अकलियत के भाई और तमाम अगड़े समाज के जो अच्छे लोग हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं, सरकार को हटाएंगे। जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो 3 दिन की विधानसभा चल रही है उसका जो है वो विरोध करते हैं, तो इसको लेकर के भी हम विरोध इस बात का भी करते हैं कि वो रात में सदन चलाना चाहते हैं।
और दिन कम करना चाहते हैं। तो ये लोकतंत्र में कोई अच्छा संदेश नहीं। बेरोजगारी के जो मुद्दे उठाने की बात कही, सभी तरह बेरोजगारी का भी उठाएंगे, किसानों का भी उठाएंगे, और जितना भ्रष्टाचार हो रहा है नौकरी का भी उठाएंगे, स्कूलों का भी उठाएंगे, सब मुद्दे उठाने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कितना सहयोग करता है हमारा सत्ता पक्ष मुद्दे उठाने के लिए। देखिए, विधानमंडल की दल की बैठक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि जो उत्तर प्रदेश के आम नागरिकों की समस्याएं हैं, चाहे वो बाढ़ की समस्या हो, चाहे गरीबों के बच्चे जिन विद्यालयों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो पढ़ते हैं, चाहे उनके बंद होने की समस्या हो, या बिजली के निजीकरण की समस्या हो, या बढ़ती हुई बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के हम सब लोग उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करेंगे। देखिए, जो हमारे उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली है उसके अनुसार एक वर्ष में कम से कम 90 दिन की विधानसभा चलनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की समस्याओं का जवाब नहीं देना चाहती है, विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है, इसलिए कम से कम दिन का ये मानसून सत्र लाने का काम किया है। मिल्कीपुर को लेकर के भी ट्वीट किया गया है, भ्रष्टाचार को लेकर के। मिल्कीपुरी नहीं, पूरा का पूरा भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र की हो या प्रदेशों की सरकार हो, जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बड़ी बड़ी परियोजनाओं को खंगाल लीजिए, हाईवे से लेकर के बड़े बड़े पुल तक, बड़ी बड़ी बिल्डिंग तक, यहां तक कि ग्रामीण इलाके में गांव में बनने वाली पाइप पेयजल परियोजनाएं जो जल जीवन मिशन से बन रही हैं, ये लोकार्पण से पहले भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रही हैं, धराशायी हो रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार का आलम है।